अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। इस वक्त एक बड़ा अहम दौरा जारी है। उस दौरे की जो अंदरूनी तफसील है, जो अंदरूनी कहानी है, वो आपके सामने रखनी है। और ये दौरा हो रहा है चाइना का, और ये दौरा कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे की क्या तफसीलात हैं, याद रहेगी ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की तमाम काबीना पहले रूस में, वहाँ पर जो शंघाई तावन तंजीम हुई, उज़्बेकिस्तान में पहले वहाँ पर मीटिंग हुई, उसके बाद एक मीटिंग होती है शहबाज शरीफ की लंदन में मीटिंग होती है, फिर वहाँ से ये सारी काबीना न्यूयॉर्क के लिए फ्लाई कर जाती है। और इस दौरान ये सारा तनाज़र ज़रा जहन में रखिएगा। उसके बाद ये ज़रा आप देखिएगा कि ये मीटिंग हो रही है जनरल कमर जावेद बाजवा, और वहाँ पर वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। और ये मीटिंग इस हवाले से बड़ी अहम है कि जो आइंदा आने वाला सिनेरियो है उसमें ये मीटिंग बड़ी अहम है। इसकी तफसीलात थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा आपके साथ एक खबर ये भी शेयर करनी है जो कि इस वक्त मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। तमाम मीडिया जो है इस वक्त इस मौजू के ऊपर बिल्कुल भंग पीकर सोया हुआ है, और लेकिन जो इतलात हैं वो बड़ी ख़तरनाक और बड़ी खौफनाक है। और ये इतला ये है कि इस वक्त तालिबान जो है वो उनकी पेनिट्रेशन डीपर से डीपर होती जा रही है। तालिबान जो है KPK में तमाम काफ़ी सारे इलाके के अंदर वो घुस गए हैं। और KPK में मैं आपको इलाके बता देता हूँ: सवात, बोनीर, दीर, महमद, बाजोड़, खैबर, कुरम एजेंसी और वजीरिस्तान। वहाँ पर हंगामे शुरू हो गए हैं। पहले वहां पर उन इलाकों में पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन अब वहां पर हंगामे शुरू हो गए हैं। वहां पर लोग जो हैं किसी सूरत इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उन इलाकों में, वो इलाके जो एक बार अमन में आ गए थे, वहां पर अमन कायम हो गया था, वहां वो इलाके एक बार फिर से इन दरिंदों के हाथ में जाएं। ये वही तालिबान हैं जो फौजियों के कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलते थे, और ये वही तालिबान हैं जिन्होंने वहां पर जो बड़े पैमाने पर कत्ल गारतगरी वहां पर शुरू की। और अवाम जिन्होंने वहाँ पर वो वाला दौर देखा हुआ है, वो किसी सूरत भी इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे कि वहाँ पर एक बार फिर से ये खूनी खेल जो है ये शुरू हो जाए। अब लंदन से जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि मियाँ साहब, यानी बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब, इनकी आपस में जो चपकलिश है, वो लड़ाई है, वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। और ये इसके असरात जो हैं पाकिस्तान तक महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान में जो हुकूमती वज़रा हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, और उसमें जावेद लतीफ़ का नाम लिया जा रहा है। बाकायदा से FIR दर्ज हो गई है। पुलिस थाना ग्रीन टाउन लाहौर में बाकायदा से FIR दर्ज हो गई है। और ये FIR जो है ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के उस नफरत अंगेज़ बयान के ऊपर हुई है जो उन्होंने PTV में उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दिया। इमरान खान को बाकायदा से एक तरह का फतवा जारी किया कि इमरान खान जो है वो नौज़ुबिल्लाह वो काफिर हैं और ये गैर इस्लामी हरकत कर रहे हैं, और इस तरह के उन्होंने वहाँ पर PTV, याद रहे कि सरकारी TV के ऊपर। इस सिलसिले में जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका भी नाम इसमें आया इस FIR में। इस सिलसिले में जो MD PTV हैं उनका नाम भी आया है। तो ये FIR जो है ये दर्ज करवा दी गई है। इसका मतन जो है उसके अंदर अगर डिटेल में जाएं तो बड़ी जो लगाई गई हैं, दफ़ात लगाई गई हैं, वो ऐसी दफ़ात हैं जिनकी गिरफ्त से निकलना बिल्कुल आसान नहीं है। और उम्मीद है कि इस सिलसिले में काफ़ी बड़ी पेशरफ्त होने की इतलात हैं, क्योंकि अब जो उनके सर पर हाथ था, जिसके नतीजे में सारे के सारे काम रुके हुए थे, यानी वो जो तब्दीली की हवाएं थी वो चल नहीं रही थी, और PTI के हक़ में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वो नहीं चल रही थी। अब उन हवाओं का रुख जो है वो बदल गया थोड़ा सा। उसका दूसरा नतीजा ये है, जो हवाएं बदलने का दूसरा नतीजा ये है कि आज इमरान खान का जो दहशतगर्दी का मुकदमा था, उससे दहशतगर्दी की दफ़ात के मामले में उनको रिलीफ मिल गया, और दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो उड़ गई हैं। अब दहशतगर्दी की दफ़ात अगर उड़ती हैं तो उसके बाद केस में कुछ भी नहीं रह जाता, और तौहीन अदालत के ऊपर, तोशाखाना के ऊपर, ये सारे के सारे जितने भी मामलात हैं, ये कोशिश ये की जा रही है कि उसको इमरान खान को नाअहल किया जाए। लेकिन आपको अंदर की खबर दे दूं कि तोशाखाना केस जो है उसके अंदर भी इसको नाअहल नहीं किया जा रहा इमरान खान को, क्योंकि तोशाखाना केस जो है उसके अंदर भी इमरान खान ने एक और पिटीशन दायर कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि तमाम रिकॉर्ड निकलवा जाए, अब शुरू से लेकर अब तक का सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए, और देखा जाए कि किसने इस बहती गंगा में क्या क्या चीज़ें की और कितने कितने हाथ धोए। तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है ये अवाम के सामने रखा जाए, पब्लिक किया जाए, इसका कच्चा चट्टा खोला जाए। तो इस वक्त जो है सूरत हाल कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हो रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दूसरे अहम वज़रा जो हैं वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। कमर जावेद बाजवा इस वक्त जो हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे के ऊपर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये हालात चल रहे हैं कि मरीम नवाज़ हैं उनको कमान सौंप दी गई है।
जो चपकलिश की खबरें हैं उनमें शिद्दत आ गया है। यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनके अंदर जो चपकलिश की खबरें हैं, यानी शहबाज शरीफ ने अपने आप को तकलीफ दिया। मेन स्टैंस, मेन फोकस इस बात के ऊपर है कि आपने अपने सारे केसेस ख़त्म कराए, आपने पीडीएम के जमातों के एक एक बंदे को चुनकर उसके केसेस ख़त्म करवाए, उसके ऊपर कानून बनाए, एक एक बंदे को सामने रखकर कानून बनाए, लेकिन आपने मेरा केस ख़त्म नहीं करवाया। कमर जावेद बाजवा साहब का दौरा जो है कई लिहाज से बहुत अहम है। एक तरफ चाइना जो है उसके कुछ इश्यूज थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब होता जा रहा है। अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब होने का मतलब है कि चाइना के हवाले से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को चाइना भी बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है। लिहाजा पाकिस्तान ने चाइना को भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करवाने हैं, और उनको ये बावर करवाना है कि पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे चाइनीज़ जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं से भी वो शेक होते हों, कहीं से भी उनके ऊपर हर्फ आता हो। तो एक तरफ तो ये चीज़ हो रही है। इस दौरे के सम्राट जो हैं ये आइंदा आने वाले एक वीक के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस एक वीक में ये जो मेन जो चीज़ वो मैंने आपको बता दी कि इस दौरे का मकसद क्या है, और जो मेन चीज़ है वो आपको पता चल जाएगी इंशाल्लाह। एक वीक जो है आइंदा आने वाला, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम है, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम है, बल्कि ये जो इस दौरे के हवाले से, और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क और कौमी असम्बली का इजलास, अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास है उसके हवाले से भी बड़ा अहम है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, वो ये है कि सवात में जो अमन के मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए, उनको सियासत को बालाए ताक रख कर, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि सवात के लोगों का मामला है बल्कि पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। इस चीज़ से और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस चीज़ से पाकिस्तान का एक जो इंटरनेशनल फेस है वो मुतासर होने का ख़तरा है। एक चीज़ जो पाकिस्तान से ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान से दहशत गर्दी का लफ्ज़ जो जुड़ गया हुआ था वो ख़त्म हो गया था, तो एक बार फिर से वही लफ्ज़ पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।